कभी कभी रिश्ते ऐसे मोड़ ले लेते हैं जहां आपकी खामोशी भी उसके दिल तक पहुंच ही नहीं पाती। आप दूरी बना लेते हैं, जवाब देना बंद कर देते हैं, खुद को पूरी तरह पीछे खींच लेते हैं, लेकिन सामने वाला ऐसा व्यवहार करता है जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़े। ये वो जगह है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। उन्हें लगने लगता है, अगर मेरी चुप्पी का भी असर नहीं हुआ तो क्या मैं उसके लिए वाकई कुछ भी नहीं हूं। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। खामोशी का बेअसर होना आपका हारना नहीं है। ये सिर्फ एक संकेत है कि अब आपको रिश्ते के अगले स्तर पर खेलना है। वो इंसान आपको तभी हल्के में लेता है जब उसे यकीन हो जाता है कि आप चाहे कुछ भी कर ले, उसके बिना रह नहीं पाएंगे। लेकिन अब समय आ गया है इस सोच को तोड़ने का, क्योंकि जब खामोशी असर न करे तब 5 ऐसे कदम हैं जो उसके दिमाग में तूफान ला देते हैं। ऐसे कदम जिनके बाद वही व्यक्ति जो आज आपको नजरअंदाज कर रहा है, कल आपकी सबसे छोटी बात पर भी ध्यान देने लगेगा। जो आज आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है, वही कल आपकी अनुपस्थिति से घबरा उठेगा। ये 5 कदम कोई मैनिपुलेशन नहीं है। ये आपकी आंतरिक शक्ति को वापस पाने की प्रक्रिया है। क्योंकि जब आप खुद बदलते हैं, सामने वाला खुद ब खुद बदलने पर मजबूर हो जाता है। रिवेंज स्टोरी टीवी की एक और पेशकश में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कदम, अपनी एनर्जी पूरी तरह वापस खींच लो। कभी ध्यान दिया है कि जब आप किसी को अपनी पूरी अटेंशन, समय, ऊर्जा, देखभाल और उपलब्धता लगातार देते रहते हैं, तो वो सब उसे सामान्य लगने लगता है। उसे लगता है ये तो हमेशा रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यहीं से असम्मान की शुरुआत होती है। आपकी हर चुप्पी उसे किताब की तरह पढ़ी पढ़ी लगती है। आप चुप रहें या दूर चले जाएं, उसे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसे पूरा भरोसा है कि आप वापस आ ही जाएंगे। लेकिन एनर्जी वापस खींचना यही गेम बदल देता है। इसका मतलब है अब आप अपने इमोशंस, रिएक्शंस और रिस्पॉन्स किसी और के कंट्रोल में नहीं देंगे। अब आप इंतजार नहीं करेंगे कि वो जवाब दे या न दे। आप अपनी खामोशी उसके लिए नहीं, बल्कि अपनी शांति के लिए अपनाएंगे। जब आप जेन्युइन रूप से अपनी एनर्जी वापस लेते हैं, तो 2 चीजें होती हैं। पहली, आपका मन धीरे धीरे शांत होता है। बेचैनी खत्म होती है। आप मजबूत बनने लगते हैं। दूसरी, सामने वाला आपकी अनुपस्थिति महसूस करने लगता है। लोग चुप्पी से नहीं, बल्कि नुकसान के डर से डरते हैं। आपकी एनर्जी दूर जाती देखकर उसे लगता है, कहीं ये मेरे हाथ से निकल न जाए, कहीं ये मेरे बिना भी खुश न रह जाए। यही डर उसे वापस खींच लाता है। एनर्जी वापस लेना सिर्फ बात कम करना नहीं, ये आंतरिक बदलाव है। इमोशंस सस्पेंड करना, वैलिडेशन न मांगना, अटेंशन न दिखाना। आपकी एनर्जी अब अपनी ग्रोथ में लगेगी। जब ये अंदर बहने लगेगी, तो आपकी वाइब बदल जाएगी। चेहरे पर सॉफ्टनेस रहेगी, लेकिन निर्भरता खत्म हो जाएगी। आपका कॉन्फिडेंस उसे सोचने पर मजबूर करेगा, ये पहले ऐसा क्यों नहीं था। दूसरा कदम, अपनी एक्सेसिबिलिटी पूरी तरह खत्म कर दो। रिश्तों में सबसे बड़ी भूल यही है कि हम खुद को बहुत आसान बना देते हैं। सामने वाला चाहे जितनी गलती करे, जितनी कोल्डनेस दिखाएं, उसे पता होता है ये मेरे लिए हमेशा उपलब्ध रहेगा। यही आसानी आपको उसकी नजरों में दुर्लभ नहीं रहने देती। और इंसान हर उस चीज की कद्र खो देता है जो बिना मेहनत के मिल जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी साइलेंस असरदार हो, आपकी दूरी उसकी नींदें उड़ा दे, तो एक्सेसिबिलिटी खत्म करनी पड़ेगी। इसका मतलब गायब होना नहीं, इसका मतलब खुद को इतना व्यस्त, फोकस्ड और सेल्फ ड्रिवन बना लेना है
कि उसे इग्नोर करने का ऑप्शन ही न बचे। जब आप प्रेडिक्टेबल नहीं रहते, कब रिप्लाई करोगे, कब कॉल उठाओगे, तो क्यूरियोसिटी जागती है। एक्सेसिबिलिटी कम करने से आपकी वैल्यू बढ़ती है। साइलेंस पावरफुल बनती है, उसके अंदर तड़प पैदा होती है। लेकिन ये एक्टिंग नहीं होनी चाहिए। ये आपका नया लाइफस्टाइल बने। अपना रूटीन उसके आसपास न घुमाएं। मूड उसकी कॉलनेस पर डिपेंड न हो। समय उन चीजों पर लगाएं जो आपको बेहतर बनाएं। जब वो आपको रीच करे तो लगे, ये पहले जैसा नहीं रहा। ये बदलाव उसकी जिज्ञासा जगाता है। अब कंट्रोल उसके पास नहीं, आपके पास है। जो एक्सेसिबल होता है अंडरवैल्यूड होता है, जो रेयर होता है याद किया जाता है। सबसे बड़ा असर फियर ऑफ लॉस। उसे लगेगा कहीं ये मुझे भूल न जाए, कहीं किसी और से कनेक्ट न हो जाए। ये पैनिक उसे दूरी मिटाने पर मजबूर कर देगा। तीसरा कदम, खुद को ऐसे बदलो कि दुनिया झुक जाए। कभी कभी जिंदगी आपको ऐसे मुकाम पर ला खड़ा करती है जहां लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं, आपकी चुप्पी को डर समझ लेते हैं, आपकी अच्छाई को कमजोरी मान लेते हैं। उस वक्त आप दो रास्तों में से कोई एक चुनते हैं। या तो आप दूसरों को बदलने में अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं, या खुद को इतना बदल देते हैं कि वही लोग आपकी तरफ देखने से पहले 2 बार सोचें। असली खेल यही पलटता है जब आप खुद अपने जीवन का रुख मोड़ते हैं। जब कोई रिश्ता टूटता है, जब भरोसा चकनाचूर होता है, तो उसके टुकड़ों में सिर्फ दर्द नहीं होता, उसमें एक ऐसी एनर्जी छिपी होती है जो अगर सही दिशा में लग जाए तो आपको बिल्कुल नए रूप में ढाल सकती है। ये बदलाव प्रतिशोध नहीं होता, ये रिबर्थ होता है। पहला बदलाव, एनर्जी आपकी शांत ऊर्जा सबसे घातक शक्ति है। जब आप चिल्लाना बंद कर देते हैं और वाइब से जवाब देने लगते हैं, तब पावर शिफ्ट होता है। जो पहले आपको ट्रिगर करके कंट्रोल करता था, अब उलझन में पड़ता है। ये अब मेरी हरकतों पर रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा? बिना शब्दों की ये शांति एक संदेश है, मैं अब तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हूं। दूसरा बदलाव, फोकस अब अपनी सारी ऊर्जा को एक दिशा दो, अपने गोल्स पर, अपनी ग्रोथ पर। जब इंसान अपने लक्ष्य पर फोकस करता है, उसकी आंखों में चमक लौट आती है। यही चमक सामने वाले के अंदर एक बेचैनी जगाती है, क्योंकि उसे दिखने लगता है कि आपने दुख को ताकत में बदल दिया है। आपकी प्रगति उसे याद दिलाती है कि वो जहां था वही रुक गया और आप आगे निकल गए। तीसरा बदलाव, अपीयरेंस दिखावट सिर्फ बाहरी चीज नहीं होती, ये सेल्फ रिस्पेक्ट का प्रतीक है। जब आप खुद को ग्रूम करते हैं, बेहतर कपड़े पहनते हैं, शरीर का ख्याल रखते हैं, तो आपकी चाल बदल जाती है। एक आत्मविश्वास झलकने लगता है। लोग कहते हैं लुक्स मैटर नहीं करते, लेकिन सच्चाई यह है कि सेल्फ प्रेजेंटेशन मैटर करता है। जब आप अच्छा दिखते हैं, आप खुद को अच्छा महसूस कराने लगते हैं, और जो कभी आपको छोड़ गया, उसे महसूस होता है कि अब वो आपके बराबर दिखता भी नहीं। चौथा बदलाव, सोशल प्रेजेंस अब समय है प्रोग्रेस दिखाने का, ना कि दिखावे के लिए, बल्कि ताकि ये स्पष्ट हो कि आपकी जिंदगी अब भी चल रही है और पहले से बेहतर चल रही है। जब आपकी उपस्थिति सोशल मीडिया या असल दुनिया में ग्रोथ, रिचनेस और कंटेंटमेंट से झलकने लगती है, तो पुराने लोग 2 चीज महसूस करते हैं, जेलसी और रिग्रेट। उन्हें दिखता है कि आपकी कहानी उनके बिना और खूबसूरत हो गई है। पांचवा बदलाव, इमोशनल डिटैचमेंट सबसे कठिन लेकिन सबसे शक्तिशाली बदलाव है। जब आप किसी इंसान या रिश्ते से भावनात्मक दूरी बना लेते हैं, तो आप मैग्नेटिक बन जाते हैं, क्योंकि अब आप पाने नहीं बल्कि बनने में लगे हैं। जो इंसान पहले आपको कंट्रोल करता था, अब देखता है कि उसका कोई असर नहीं बचा,
और वही असहायता उसे आपके ओर खींचने लगती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। चौथा कदम, भावनाओं पर इतना नियंत्रण बना लो कि वो घबरा जाए। हर रिश्ता, हर कनेक्शन एनर्जी डायनामिक्स पर चलता है। एक देता है, दूसरा खींचता है। एक हमेशा भावनाओं से बहता है, दूसरा उस बहाव को देखता है और उससे खेलता है। और जब वही भावनाओं से बहने वाला व्यक्ति एक दिन स्थिर हो जाता है, तभी खेल पलटता है। जो इंसान पहले आपके मूड, आपके रिएक्शन से अपनी ताकत महसूस करता था, वो अब असहज होने लगता है। क्यों? क्योंकि आपकी चुप्पी, आपकी स्थिरता उसे कंफ्यूज करती है। उसे समझ नहीं आता कि अब पावर किसके पास है। शक्ति भावनाओं में नहीं, उनके नियंत्रण में है। इमोशनल कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि आप ठंडे या कठोर बन जाएं। इसका मतलब है अब आप अवेयर हैं। आप जानते हैं कि कब कुछ कहना है और कब खामोशी ही सबसे शक्तिशाली जवाब है। आपके दिमाग में जो पहले तूफान उठते थे, अब वहां एक शांति का समंदर बहता है। और ये शांति ही आपके अंदर की असली ताकत है। जब आप रिएक्ट करने की बजाय ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, तो आप अपने दिमाग की स्टीयरिंग खुद संभाल लेते हैं। अब कोई भी इंसान आपकी भावनाओं से खेल नहीं सकता। वो सोचता रहेगा, ये मेरे मूड पर क्यों नहीं टूट रहा, ये बदल क्यों गया। उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी जन्म लेती है, जो धीरे धीरे पैनिक में बदल जाती है। आपकी शांति उसकी रणनीति को तोड़ देती है, क्योंकि वो जानता है जब तक आप रिएक्ट करते थे, आप कंट्रोल में थे। अब जब आप साइलेंट हैं, तो कंट्रोल आपके पास है। आपने उसकी मनोवैज्ञानिक पकड़ को धीरे धीरे ढीला कर दिया है। और यही इमोशनल मास्टरी का सार है। स्टोइक साइकोलॉजी में कहा गया है, जो खुद को नियंत्रित कर सकता है, उसे कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। एक इमोशनली डिसिप्लिन्ड इंसान बहुत रेयर होता है। वो लोगों से अलग इसलिए दिखता है क्योंकि वो भीड़ की तरह बहता नहीं। वो अपनी दिशा खुद तय करता है। वो जानता है कि सच्चा बदला किसी को दर्द देना नहीं है, बल्कि खुद को इतना संतुलित बना देना है कि किसी की उपस्थिति या अनुपस्थिति उसे विचलित न करे। पांचवा कदम, अपनी मौजूदगी इतनी दुर्लभ बना लो कि उसकी दुनिया खाली लगे। जिंदगी का ये नियम है, जो चीज हमेशा उपलब्ध होती है, लोग उसे हल्का समझने लगते हैं। लेकिन जो चीज कभी कभी मिलती है, वही लोगों के मन में जगह बना लेती है। रिश्तों में भी यही सच लागू होता है। जब आप हर समय मौजूद रहते हैं, हर कॉल, हर चैट, हर टकराव में भाग लेते हैं, तो लोग आपकी वैल्यू भूल जाते हैं। लेकिन जिस दिन आपकी मौजूदगी रेयर हो जाती है, उसी दिन उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने क्या खो दिया। अब वक्त है खुद की उपस्थिति को मूल्यवान बनाने का। अपनी ऊर्जा, अपनी उपस्थिति, अपने समय, इन तीनों की कीमत समझो। हर जगह रहना जरूरी नहीं होता। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। और सबसे जरूरी, हर व्यक्ति को अपनी भावनाएं दिखाना भी जरूरी नहीं होता। अब आपकी प्राथमिकता दूसरों की वैलिडेशन नहीं, सेल्फ ग्रोथ होनी चाहिए। नई आदतें बनाओ, नई चीजें सीखो, खुद का सामाजिक दायरा बढ़ाओ। जब आप अपनी जिंदगी में व्यस्त होते हैं, तब जो लोग आपको हल्का समझते थे, वे अब आपकी कमी महसूस करने लगते हैं। वो देखते हैं कि आपका ध्यान अब उनकी ओर नहीं, अपने सपनों की ओर है। उनके संदेशों का जवाब पहले मिनटों में आता था, अब घंटों या दिनों में आता है। पहले आप पहल करते थे, अब वे करते हैं। और ये पल सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि अब कहानी पलट चुकी होती है। रेयर प्रेजेंस पावरफुल इम्पैक्ट डॉट लोग लगातार मौजूद रहने वाले व्यक्ति को ग्रांटेड ले लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी उपस्थिति सीमित करता है, उसकी हर झलक इम्पैक्ट छोड़ती है। अब आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं,
आपकी अनुपस्थिति ही उनका जवाब बन जाती है। वे आपको महसूस करने लगते हैं जब आप कमरे में नहीं होते, जब वे दूसरों में आपकी झलक ढूंढते हैं, जब वे ब्राउज करते हैं आपकी सोशल प्रोफाइल, ये सोचते हुए कि क्या आपने उन्हें भुला दिया। और तभी शुरू होता है वो साइलेंट रिग्रेट, वो सोच, शायद मैंने इसे खोकर गलती की। हर बड़े परिवर्तन में डिटैचमेंट सबसे शक्तिशाली टूल होता है, क्योंकि भावनात्मक दूरी आपको ठंडा नहीं बनाती, बल्कि सिलेक्टिव बनाती है। अब आप तय करते हैं कौन आपके समय का हकदार है और कौन नहीं। और यहीं से शुरू होती है वो रेयर एनर्जी, जो अपनी मौजूदगी से नहीं, बल्कि अपनी अनुपस्थिति से असर डालती है। कभी कभी सबसे बड़ा बदला किसी को दर्द देना नहीं होता, बल्कि खुद को इतना बदल देना होता है कि जिसने आपको हल्के में लिया था, अब खुद को आपके लायक न समझे। जब आपकी चुप्पी में शांति हो, दूरी में गरिमा हो और उपस्थितियों में उद्देश्य, तब आपकी वाइब ही उनका जवाब बन जाती है। याद रखिए, साइलेंस तब तक असरदार नहीं होता जब तक उसके पीछे इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन न हो। अब वक्त है लोगों को नहीं, खुद को समझाने का, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो खुद पर काबू पा लेता है। अगर ये शब्द आपके दिल तक पहुंचे हैं, तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये आपकी रीबर्थ की शुरुआत है। दोस्तों, ऐसी ही गहराई भरी कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए रीवेंज स्टोरी टीवी के साथ, जहां दर्द सबक बनता है और हर कहानी एक नई ताकत सिखाती है। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।